आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और इसमें ना मेरे से कोई एडिट या कुछ मीम एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आज मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा और अगर तुम्हें लगे कि फैक्ट नहीं है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो पहले तो हम बात करेंगे बाबू भैया के बारे में। ये बाबू भैया यूके 0 लाइदल ब्लो छेना का पति प्रजापति ये कहां से बना ये मैं तुम्हें बताता हूं। इसका क्या सीन था कि ठीक है भाई, आपकी जर्नी बहुत ज्यादा छोटे लेवल से शुरू हुई है, लेकिन हर चीज में मिडिल क्लास करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, वो चलो सिंपैथी लेने के लिए आप हर जगह पे मिडिल क्लास घुसा देते हो, वो मेरे को समझ में आता है। जिस तरीके से तुम हर जगह पे भगवा घुसा के हिंदू बन जाते हो, उसी तरीके से तुमने मतलब बेसिकली जनता को बेवकूफ बनाने का सोच रखा है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ है नहीं। अगर मैं बात करूं ना इस बंदे के बारे में तो तुम्हें मैं बताता हूं क्या सीन है इनका। पहले तो ये स्टैम्पेड करवाते हैं, मीटअप्स में लाठी चार्ज वगैरह करवा देते हैं, उसके बाद ये स्टाइल मार रहे होते हैं अंदर हाथ हिलाने का। इसके सारे वीडियोस तुम लोग जाके इसी के चैनल पे देख लेना, मेरे को कोई शौक नहीं अपने चैनल पे इसके वीडियो चलाने का। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, वहां पे एक और चीज है बड़ी क्लियरली कि मीटअप के नाम पे इन्होंने मीटअप ब्लॉगिंग करी है। पहले तो ये नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है नहीं, नंबर 1 मोटो ब्लॉगर पहले तो ये मोटो ब्लॉगर ही नहीं है। सिर्फ बाइक खरीद के 4 लोगों को स्टोरी डाल के वहां पे इकट्ठा करने को मोटो ब्लॉगर नहीं बोलते, उसको मीटअप ब्लॉगर बोला जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूके 07 राइडर के बारे में स्पेसिफिकली, यूके 07 राइडर एक ऐसा फुद्दू आदमी है, इसके बारे में मैं तुम्हें क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या क्या फंडे हैं। बिग बॉस के अंदर जाने से पहले इन्होंने एक दुबई जाके MK5 खरीदी सुपरा, वो वहां से लेकर आए, उसके बाद इन्होंने ऑरेंज कलर में उसको रैप करवाया। ठीक है, वहां पे ये भाई साहब बोल देते हैं कि हमने पहले तो ये ऑरेंज कर रहा था, फिर इसे लगा कि इसको हिंदू के साथ जोड़ते हैं, देन ही सेड मैंने भगवा कलर करवाया है। चलो कोई बात नहीं, तुमने करवा लिया भगवा कलर, उसके बाद तुम हिंदू प्रूव हो गए। लेकिन उसके बाद ये बिग बॉस शो के अंदर जाके क्या बोलते हैं, वहां पे जाके ये भाई साहब बोलता है कि बड़े क्लियर वे में बोलता है। भाई साहब क्या बोलता है, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं हिंदू हूं, वेजिटेरियन हूं, हिंदू हूं। ये भैंचोद ऑक्टोपस खा रहा था 2 महीने पहले। भाई मैं लिटरली बोल रहा हूं, ये ऑक्टोपस खा रहा था। ऑक्टोपस खाने वाला हिंदू मैंने पहली बार वेजिटेरियन देखा है। मतलब इतना ब्रह्मांड चूतिया आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा आपने। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक और क्लियर सी चीज बताता हूं कि इन भाई साहब ने और कहां पे हरकत करी है। पहले तो मेरे को वो लोग नहीं समझ में आ रहे जो ये बोल रहे हैं कि हिंदू को बाहर निकाल दिया, हिंदू को जीतने नहीं दिया, और कोई हिंदू कंटेस्टेंट है नहीं अंदर। पहले तो मेरे को ये बताओ ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है। ब्रो सेना को ये रिप्रेजेंट करता नहीं, इसने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि मैं ब्रो सेना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ये इसने शो के अंदर बोला कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके बाद अगर आप बात करोगे कि ये हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, किस हिसाब से ये हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, किस हिसाब, कोई लॉजिक है इसके पीछे? हिंदू को निकाल दिया मतलब पिछला सीजन एलविश यादव जीता, वो हिंदू नहीं जीता। बिग बॉस वाले हिंदू को जिताना नहीं चाहते, कहां से आती है ये बातें? भाई यहाँ पे सिर्फ सिंपैथी गेम चल रहा है, बाहर निकलो सिंपैथी गेन करते हैं। मैं सलमान खान को एक्सपोज कर दूंगा, मैं बिग बॉस को एक्सपोज कर दूंगा। मान लिया यार बिग बॉस वाले चूतिया, सलमान खान उससे बड़ा वाला है, लेकिन एक जेन्युइन फैक्ट बताओ मुझे कि ये बंदा बाहर आके अपनी वीडियो के अंदर तू डायरेक्टली बिग बॉस के बारे में बात करने वाला शुरू कर। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। और उसके बाद अब ये भारती के इंटरव्यू पे जाते हैं, भारती ने पॉडकास्ट पे इसको बुला लिया। पहले तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा भारती किसी से भी एंगेजमेंट ले रहे इस टाइम। इसको बुला के वहां पे पहले खुद भारती इसका जोकर मजाक उड़ा के आई इसी के शो में जाके, लेकिन अब भारती ने इसको वहां पे बुलाया तो कहा कि हाँ हमें तुम्हारी कंडीशन समझ में आ रही थी, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम शो और इनकी फुटेज इकट्ठी चलाओगे मैच नहीं करेंगी बातों से। भारती जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लिटरली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दोगलापन नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बड़े क्लियर वे में इसके बारे में, भाई जब बिग बॉस के अंदर ये था, पहले तो इनके हालात ये हो गए थे कि इनको अपनी पूरी की पूरी वीडियोस हटानी पड़ गई थी चैनल से। इन्होंने वीडियोस हटा दी चैनल से। उसके बाद अब ये बाहर आते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के मामले में। ये भाई साहब पूरे किंग है। वहां पे आके बोलता है हम कभी फ्लेक्स नहीं करते कि हम कितना डोनेशन करते हैं। मैं तुम्हें इसके डोनेशन का चिट्ठा खोल देता हूं, बड़े क्लियर वे में डोनेशन का चिट्ठा खोलता हूं। एक बात बताओ, डोनेशन करने के लिए अपनी फाउंडेशन बनाना कितना जरूरी है? अगर मुझे कहीं पे डोनेट करना है तो मैं किसी जगह पे जाऊंगा जो उस चीज को लेके एक्टिव है, मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। सिंपल सी बात है, एनजीओ है मैं उनको सपोर्ट कर दूंगा। मुझे अपनी आरजी फाउंडेशन क्यों बनानी पड़ी? अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो 13-13 साल के बच्चे इसको देखते हैं ना, ये जो डोनेशन हो रहे हैं ये कोई डायरेक्ट डोनेशंस नहीं है, ये कोई जेब से डोनेशन नहीं जा रहा। ये जो डोनेशन यूके 07 फाउंडेशन के अंदर ये भाई साहब करते हैं, इन सब डोनेशन की टैक्स में रिबेट मिलती है। तो भाई जो देश को देना है पैसा टैक्स के तौर पे, वो ये डोनेशन करके कंटेंट निकालते हैं, फिर उस पर भी पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सिर्फ दिमाग लगाने वाली बात है और कुछ नहीं है। और दिमाग लगाना गलत नहीं है, कर रहा है, लूप होल है टैक्सेशन डिपार्टमेंट में,
तो ये भाई साहब कर रहे हैं, बड़े क्लियर वे में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं बिग बॉस की पूरी जर्नी की जितनी इनकम है डोनेट कर दूंगा। वेरी वेल डन ब्रो, आप डोनेट कर दोगे समझ में आएगा। ये डोनेट कहां करेंगे? UK07 फाउंडेशन के अंदर डोनेट करेंगे, टैक्स में रिबेट मिलेगी। एक एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे जो फेक फॉलो, मेरा मतलब जो फॉलोअर बढ़ाए हैं उसको बढ़ाने के बाद जो ब्रांड से पैसे लेंगे ये भाई साहब, उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर बिग बॉस की पेमेंट का रिबेट मिलेगा। ये जो टैक्सेशन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो ना जनता को, भाई उनको बनाना जो 13-13 साल के बच्चे अकाउंट्स के कभी क्लास में नहीं घुसे। और रही बात, मैं बड़े क्लियर वे में बोल देता हूं, अगर डोनेशन करना ही है, यू हैव सोनू सूद फाउंडेशन जो लोगों की मदद कर रही है, यू हैव अदर फाउंडेशन, एनी अदर फाउंडेशन, आप उनको कर सकते हो डोनेट। बट हर बंदा जब कुछ पैसे कमा लेता है तो अपनी एक फाउंडेशन क्यों नहीं बना लेता? लोगों को सपोर्ट करने के नाम पे क्यों बनाता है? टैक्स बचाने के लिए। अब किसी और को बेवकूफ बनाना। और एक और सुन लो, तुम्हें क्लियर प्रूफ मिल जाएगा इसकी झूठ बोलने की हरकतों का। एक फूड ट्रक क्या होता है? अगर तुम्हें कहीं से फूड ट्रक बनवाना है, पता करो कितने का बनेगा। 10 से 15 लाख रुपए का फूड ट्रक बनता है, ठीक है, जो प्रॉपर फूड ट्रक होते हैं। और ये भाई साहब भारती के शो में जाके बोल के आते हैं कि मैंने 42 लाख का डोनेशन कर दिया। भैया टैक्स देना भी कोई चीज होती है, वो हम समझते हैं, ठीक है। 42 लाख रुपए का मैंने डोनेशन कर दिया, मैंने एक फूड ट्रक एक लेडी को बनवा के दिया। भाई तुमने उनकी मदद करी, उनका काम चालू करवाया, बहुत बड़ी बात है। पर तुमने फूड ट्रक बनवा के नहीं दिया, तुमने ई रिक्शा बनवा के दी। फूड ट्रक 15 लाख, ई रिक्शा 1.5 लाख, दोनों में फर्क है, ठीक है। और ये टैक्स बचाने के लिए हुआ है, उसमें से सिंपैथी मिली वो एक्स्ट्रा है। और रही बात ऑडियंस इकट्ठा करने की, तुमने जो स्टैंपेड करवाई थी, कहां पे? भोपाल मीटअप था, कौन सा मीटअप था वो, जहां पे तुमने स्टैंपेड करवाई बिना किसी परमिशन के? वहां पे पुलिस वाले तुम्हारे लग के लाठी चार्ज कर रहे हैं लोगों के ऊपर। उसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं है। अपने आप को हिंदू हिंदू बोल के प्रमोट करना ना फालतू का बंद कर दो भैया। हिंदू वर्ड को यूज करते हैं ना जब लोग, तब बुरा लगता है। तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, मैं एल्विश की फाउंडेशन की भी बात कर लेता हूं। एल्विश यादव, मतलब मैं ऑनेस्टली उस बंदे को फॉलो करता हूं, और मैं अगर उसकी फाउंडेशन की बात करूं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, लोगों को खाना खिलाते हैं, बहुत जरूरी है। पर मैंने कभी एल्विश को उसको फ्लेक्स करते हुए नहीं देखा। मैं वो महीने 1-1.5 महीने में वो एक वीडियो डालता है इस बारे में, तो उसको फ्लेक्स करना नहीं बोलता है। ये हर साल दूसरी वीडियो में मैंने उसको रेडी लगवा दी, मैंने उसको डोनेट कर दिया, हमने इतने कंबल बांट दिए। ये फ्लेक्स करना नहीं तो और क्या है? सिंपैथी गेन करना नहीं बहनचोद। मतलब जनता को तो कतई बेवकूफ मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने। मुझे सिर्फ इतना समझ में नहीं आ रहा कि कितना बेवकूफ और बनाना है हमें जनता को, ये मुझे बता दो। और ये जो फालतू का आ रहा है ना कि हमने डोनेशन कर दिया, वैसे भी तुम्हें सरकार को टैक्स देके सरकार ने वो पैसा सही जगह लगाना ही था। हाँ, अब ये कह दो कि भाई हमें सरकार पे भरोसा नहीं है तो मैं मान जाऊं, सीधी सीधी सी बात। लेकिन फिर टैक्स में रिबेट मत लेना UK07 राइडर के नाम पे जो तुमने डोनेशन करा, अपनी इनकम में से करो। टैक्स तो पे करो सरकार को, फिर डोनेट करो, फिर मैं मानूंगा। अरे यार किसी और को बेवकूफ बनाओ, साला खुद अनपढ़ जाहिल आदमी है। मैं देख रहा हूं लिटरली ना, इसको ये पता है कि ये क्या बोल गया। अब कल की इसकी एक बात थी और बहुत अच्छी बात बोली इसने, वुमेन इक्वालिटी को लेकर इसने कुछ बातें सही बोली, बट जो वर्ड्स बोले वो अनपढ़ता के चक्कर में बोले जाते हैं, बात का मतलब ही कुछ और निकल जाता है। भाई पहले ना अपनी किसी से ढंग के बंदे से इंग्लिश और हिंदी में स्क्रिप्ट लिखवा लिया करो, ताकि तुम्हें लैंग्वेज बोलनी आ जाए जो तुम बोल रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता होता क्या बोल रहे हो तुम वहां पे खड़े हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी स्टेटमेंट दे दो, उसके बाद लोग जब जूते मारे तब सिंपैथी के लिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से, ओह मैंने ये डोनेशन कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रही बात जोकर वाली, मैंने उसके ऊपर तुम्हें एक बड़ी क्लियर सी बात बोली थी। मैं कहा ठीक है, 1-2 वीडियोस में मजाक चलता है, कर रहे हैं लोग, नहीं बोलना चाहिए, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने उसके ऊपर भी तुम्हें बड़ा क्लियरली बोल दिया था, फिर मैंने वीडियो बना के यही बोला कि आप बंद कर दो ये सब। मैंने ही सपोर्ट करा था उस चीज को कि मत करना, लेकिन पहले मैंने बनाई वीडियो कि हाँ भैया तुम जोकर मजाक चल रहा था। लेकिन ऑनेस्टली मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि हर चीज में रिप्रेजेंट वर्ड क्यों डालना होता है? रिप्रेजेंट की जगह पे रिप्रेजेंट। अब मैं रिप्रेजेंट पे आता हूं। जिस दिन ये बंदा बिग बॉस के अंदर जाता है, इसके पिताजी इसके व्लॉग के अंदर बोलते हैं कि वो देखो उसकी शर्ट पे UK07 लिखा हुआ है, वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आदमी। UK07 राइडर लिखा था उसकी जैकेट पे, अपने चैनल को प्रमोट कर रहा था वो। बेवकूफ बनाना बंद करो जनता को यार, बेवकूफ बनाना बंद करो। यार मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि लोग, मतलब ठीक है 13-13 से 14-14 साल के बच्चे इसके फॉलोअर हैं, वो मुझे समझ में आएगा, लेकिन और उसके बाद इन्होंने एक चीज करी, चलो डोनेशन ही करा, वो तो अच्छा करा, वो तो UK07 राइडर का टैक्स रिबेट में कट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो वो डोनेशन इन्होंने करा है, उस दौरान जब ये जोकर बना के घूमे, कितनी जनता ने बाहर जोकर बना के UK07 राइडर के नाम पे डोनेशन किया होगा।
इसी की टीम कर रही थी ना, इसी की टीम के वो 20-25 लोग कर रहे थे ना, बस वो कर रहे थे इमेज साफ करने के लिए। हर चीज में जब इनको जूते पड़ते हैं तो ये सिंपैथी पे क्यों आ जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को ये एक्चुअल फैक्ट जानना है ना, ये जो कंबल बटे हैं इसकी टैक्स रिबेट भी, टैक्स में भी रिबेट मिली है, इन्होंने सरकार को वो टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स के बदले कंबल बांटे हैं। तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, उतना ये टैक्स भी पे करता अगर ये कंबल ना बांटता। वो भी देश के लिए काम आना था पैसा, तो देश का पैसा ही है वो। अगर हाँ, अब रही बात तुम लोग कहोगे इससे क्या क्या होता है, बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनकी अपनी फाउंडेशंस हैं, सलमान खान ही ले लो, बीइंग ह्यूमन ले लो, कोई ले लो, सब अपनी फाउंडेशन क्यों ओपन करते हैं? तुम्हें क्या लगता है समाज सेवा के लिए? कितनी फाउंडेशनों के नाम पे, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम ऑन दिस, बट कितनी फाउंडेशंस ऐसी हैं जो टैक्स रिबेट के नाम पे उसमें पैसा जमा करती हैं, टैक्स रिबेट लेती हैं और उसके बदले में अपने खर्चे भुगाते हैं। हम कहीं पे फ्लेक्स नहीं करते, बहनचोद हर दूसरी वीडियो में रो रहे होते हैं। भाई अगली बार मैं वीडियो लगा के बात करूंगा तुम्हारी बातों की, इसलिए सही हो जाए, ऐसी हरकतें बंद करो, ठीक है? यू आर ग्रोइंग वेल, कीप ग्रोइंग, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट ना तो हिंदू को बदनाम करो, और तुम बदनाम ही कर रहे हो, ऑक्टोपस खाने वाले हिंदू, फुद्दू आदमी। मतलब कसम से यार, ऐसे लोगों को लोग कैसे, मतलब समझ से बाहर है। बाकी सॉरी गाइज, मैं थोड़ा गुस्से में था। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे से कल वाली इसकी इंटरव्यू के अंदर ना वो सिंपैथी गेनिंग बर्दाश्त नहीं हुई। इसकी बिग बॉस एक्सपोज की वीडियो के बारे में मैंने बनाई वीडियो, मैंने ये भी बोला कि अगर वो ह्यूमिलेशन हुआ है कि वॉक ऑफ शेम करवाई गई है तो वो गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है। लेकिन हर चीज में हिंदू, हर चीज में मैंने दान कर दिए, हर चीज में मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कहां तक सही है? तुमने जो दान करे हैं ना, तुमने टैक्स रिबेट मांगी है सरकार से, फुद्दू आदमी, जनता को बेवकूफ बनाई हो, कम से कम पढ़े लिखों को तो नहीं।